सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन क्वेश्चन 2 सेकंड अबव इफ आई one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? It means स्टूडेंट, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मींस रेड पिगमेंट एंड मिक्सेस ऑफ बेस, सो उसी से रिलेट ये वाला क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जिस तरह से हमें गिवन है कि हमें वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में, जिस तरह से रेड पिगमेंट क्या है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, उसमें हमें 75 ml बेस की नीड होगी। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था कि जिस तरह से फर्स्ट अगर रेड पिगमेंट का एक पार्ट है तो उसमें 75 ml बेस की नीड होगी, राइट। सो क्वेश्चन में हमें बताया कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। सो क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1800 ml बेस के लिए हमें कितने रेड पिगमेंट की नीड होगी। ओके स्टूडेंट, सो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सो जिस तरह से पहले हम ऊपर लिख देते हैं पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, राइट। नेक्स्ट इज लिखते हैं हम बेस। बेस हमारा ml में गिवन है, राइट। सो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए कितने बेस की नीड होगी, हमें गिवन है 75 ml बेस की नीड होगी। क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1800 ml बेस के लिए कितने रेड पिगमेंट की नीड होगी। तो फॉर इसमें हम उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल टू x, इसको हम x मान लेते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि हमारा कौन सा केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है या हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। सो जिस तरह से क्वेश्चन में हमें बताया है कि जिस तरह से एक रेड पिगमेंट के लिए 75 ml की नीड होगी, तो 1800 ml बेस के लिए ऑब्वियस है कि हमें ज्यादा रेड पिगमेंट की नीड होगी, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमने फाइंड करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जैसे मान लो ये x है एंड ये हमारा y है, राइट। सो अगर x हमारा इंक्रीज होएगा तो y भी हमारा इंक्रीज होएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि अगर जैसे मान लो रेड पिगमेंट अगर एक है, एक रेड पिगमेंट के लिए हमें 75 ml बेस की नीड होगी, तो 1800 ml बेस के लिए हमें कितने रेड पिगमेंट की नीड होगी। तो ऑब्वियस है कि एक से ज्यादा ही रेड पिगमेंट की नीड होगी, राइट। सो ये केस हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेट है, राइट। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, 1/75 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1800, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1800 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इक्वल टू 75 इंटू x, राइट। सो 1875x, सो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1800 से, राइट। सो इसको हम कट कर लेते हैं, 3 6 18 0 0, 3 2 6 एंड 3 5 15, 25 से, या इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20। सो x हमारा क्या आ गया, 25, राइट, 24, राइट। सो इट मींस 1800 ml ऑफ बेस के लिए हमें 24 रेड पिगमेंट की नीड होगी। ओके स्टूडेंट, सो चलिए स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें बताना है कि a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours, मींस सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में जो मशीन है वो 840 बॉटल्स को 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को फिल करती है, राइट। वो जो मशीन है
840 बॉटल्स को 6 आवर में फिल करती है। सो क्वेश्चन में बताना है कि हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल्स इन 5 आवर्स। तो वो सेम मशीन 5 घंटे में कितनी बॉटल फिल करेगी, राइट। सो एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन में हमें बताया है कि जिस तरह से एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, राइट, उसमें मशीन है, सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन है, वो मशीन 840 बॉटल्स को 6 आवर में फिल करती है, 6 घंटे में वो 840 बॉटल्स को फिल करती है। सो क्वेश्चन में हमें बताना है कि 5 घंटे में वो कितनी बॉटल्स को फिल करेगी, राइट। सो इस क्वेश्चन में जिस तरह से हमें टाइमिंग गिवन है एंड नेक्स्ट इज नंबर्स ऑफ बॉटल। सो पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, टाइम एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉटल्स, राइट। सो टाइम मींस जिस तरह से बताया कि 6 घंटे में वो कितनी बॉटल फिल करती है, 840 बॉटल्स फिल करती है, राइट, जो हमें गिवन है। क्वेश्चन में बताना है कि 5 घंटे में वो कितनी बॉटल फिल करेगी। तो जिस तरह से लेट द नंबर ऑफ बॉटल x, तो वो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, राइट। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेट है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट है, राइट। सो जिस तरह से स्टूडेंट अब क्वेश्चन से ही हमें समझ आ रहा है कि अगर 6 घंटे में वो 840 बॉटल्स को फिल कर रही है तो 5 घंटे में ऑब्वियस है वो नंबर ऑफ मींस कम बॉटल ही फिल करेगी। 6 घंटे में अगर वो 840 बॉटल फिल कर रही है तो 5 घंटे में वो मींस कमी जो भी बॉटल्स है फिल करेगी, राइट। सो ये भी हमारा केस कौन सा है, ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज होएगा तो y भी डिक्रीज होगा। मींस यहाँ पे ये x है एंड ये y है। अब जिस तरह से यहाँ पे x यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है y भी हमारा डिक्रीज होगा। तो इट मींस इट इज अ केस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। सो इसे भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। सो 6 डिवाइडेड बाय 840 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय x एंड 840 मल्टीप्लाई बाय 5। सो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24 एंड 0, राइट। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24 एंड 0 140। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 140 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 6 7, राइट, 700। सो इट मींस 5 घंटे में वो 700 बॉटल्स को फिल करेगी। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।